पहले बोलिए आप। आज माटी जिला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालपाल जी द्वारा बरवाड़ा हल्के के प्रत्येक गांव से जो बैकवर्ड क्लास के जो साथी थे विशेषकर उनको बुलाया गया था और उनके साथ साथ गांव के सरपंच भी काफ़ी संख्या में आए हुए थे और आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। एक बड़ी जनसभा जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ ढाणी खान बहादुर में हुई है और आज मैं देख सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हर हल्के के अंदर ही हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का नेतृत्व करने का काम किया है, देश का मान विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, आज छत्तीस बिरादरी इकट्ठी होकर के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। हर जगह पे मुझे खासकर जो बैकवर्ड की जो मीटिंग्स है वो मैंने नौ हल्कों के अंदर मैं करके गया। एक दिन में 3 दिन मीटिंग मैंने की, पिछले 3 दिनों में 9 हल्कों में मैंने करी है और बड़े लोगों के अंदर बड़ा भारी जोश है, क्योंकि जहाँ देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं हरियाणा सरकार की भी अगर मैं बात करूं तो हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम किया है। विशेषकर अगर मैं आज किसान की बात करूं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 14 फसलों के ऊपर MSP दे करके और जिन फसलों को सरकार ने खरीद नहीं किया उन पर भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम किया है। वहीं आज मैं जो बैकवर्ड क्लास की अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड क्लास के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, क्योंकि बैकवर्ड जब भी कोई भी बैकवर्ड क्लास की वैकेंसीज निकलती थी तो मान लो कि 50 वैकेंसी है तो 5-6 लेकर के बाकी एक छोटी सी लाइन लिख देते थे। तो योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था और उनके बच्चों को जो मेहनतकश बच्चे हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई खेती का काम करते हैं, चाहे कोई दुकानदारी का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का करते हैं, कोई लोहे का करते हैं, कोई कपड़े सिलने का करते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, यानी काम हाथ से करने वाले लोग योग्य व्यक्तियों को उन्होंने अयोग्य घोषित करने का काम किया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 9.5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी रहे और अब उनको आगे उसी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। इन 9.5 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकली, बैकवर्ड के लोगों ने कहा तो जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहते थे कि इसमें योग्य उम्मीदवार ही नहीं है, बैकवर्ड कोटे में ही। आज बैकवर्ड कोटा पूरा करके और बच्चे टॉप में जाकर के जनरल के अंदर भी अपना स्थान बना रहे हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। और खासकर जो BCA है, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, उसको और सम्मान देते हुए जो पंचायती राज के अंदर 8% आरक्षण देने का काम किया है, जिससे हर ब्लॉक के अंदर उनके सरपंच बनेंगे, हर जिले के अंदर जिला परिषद के मेंबर, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे। वहीं अभी हमने पिछले दिनों ये बिल पास किया था कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अंदर भी चेयरमैन भी और मेयर भी जो है BCA को उसमें भी आरक्षण 8% का दिया गया है, MC में भी और मेयर के अंदर भी। यानी कि जो वंचित वर्ग है उनको आगे ला करके और आज उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज इसीलिए हर वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हमने इस हिसार सीट को लगभग 3.5 लाख वोटों से जीता था। इस बार 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ हमारा कैंडिडेट जो रणजीत सिंह जी है वो जीतेगा। कैंडिडेट के स्तर पर भी अगर मैं कहूँ तो जो कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको भी लोगों ने पहले देखा हुआ। 2004 के अंदर जब वो MP बना था तब किस तरीके से लोगों को
एक नाम उनका पड़ा हुआ है थापी मार। केवल थापी मारना, केवल झूठ बोलना, केवल उनका जो है ये काम रह गया था। और इसीलिए 2004 के बाद में कभी भी हिसार के लोगों ने, उन्होंने MLA का चुनाव भी लड़ा यहाँ से हिसार जिले से, उन्होंने MP के चुनाव भी कई लड़े, कभी भी उनको जिताने का काम नहीं किया क्योंकि लोग उनको समझ चुके थे। तो इसलिए आज एक इस टाइप का कैंडिडेट है जो लोगों ने पहले ही दरकिनार किया हुआ है। यहाँ से जाकर के कलायत में ज़रूर वो बहका करके एक बार MLA फिर बन जाता, एक बार वहाँ से बैठ गई थी। बाकी हिसार के लोग तो पहले ही मेरी बातें उससे परिचित है। और दूसरी ओर जो हमारा कैंडिडेट है वो बिजली मंत्री है, कैबिनेट में है हरियाणा सरकार के, और हर महीने की 5 तारीख को लगातार वोट टाइम से यहाँ आकर के लोगों की समस्याएं भी सुनता है, मिलनसार भी है। सबसे बड़ी बात जैसे मैंने पहले कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय का मंत्र दिया, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, उसमें कार्य करते हुए आज हर वर्ग का सरकारी सेवाओं का लाभ जो है मिल रहा है। इसलिए हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रणवीर जी, आपने काफ़ी चुनाव देखे भी हैं और लड़े भी हैं। जैसे लोकतंत्र के अंदर सभी को वोट मांगने का अधिकार है, जिस तरह से नैना चौटाला पर हमला हुआ, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल निंदनीय है और इस टाइप की घटना को प्रजातंत्र में कभी भी कोई भी ठीक नहीं बताया जा सकता। वोट देना ना देना वो जनता का अपना अधिकार है। अगर किसी को वोट नहीं देना है तो उनकी जनसभा में भी अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो मत जाइए, वोट आप उनको मत दीजिए। लेकिन कोई कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का है, वो अगर जो वोट मांगना उसका अधिकार है, देना या ना देना जनता का है, मैं उस बात की निंदा करता हूँ। 2 सप्ताह से कम का समय बचा है, रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। क्या लोकसभा हिसार के अंदर भी कोई बड़ी रैली होगी? हिसार के अंदर निरंतर 9 हलकों के अंदर रैलियाँ, 8 हलकों के अंदर पहले CM स्तर की हो चुकी थी और कल भी नारनौल के अंदर माननीय CM साहब आएंगे, रैली नारनौल हल्के की है। उसके बाद में हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी भी जल्दी रैलियाँ आएंगी, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, आदरणीय अमित शाह जी की, और भी जो केंद्रीय नेता है उनके भी अभी, क्योंकि जो देश के जो बाकी सभी चुनाव हो गए, छठे चरण के चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर है, अब रैलियाँ यहाँ पर शुरू हो गई। गांव में घर के मुहूर्त के लिए ईश्वर मालवाल ने एक इतनी बड़ी जनसभा आपको दिखा दी। अगर पार्टी की तरफ से कभी इनको रैली करने का अवसर मिलेगा, आपको क्या लगता है कितनी भीड़ जुटा देंगे? समय समय के ऊपर कार्यकर्ताओं का जिम्मे लगती है, इनके भी जिम्मे पहले भी लगी है, आगे भी लगती रहेगी। तो तमाम कार्यकर्ता मिलजुल करके जो पार्टी की रैलियाँ करते हैं और उनमें जो अच्छी रैली का अभी जो उनकी है बड़ी जनसभा बरौड़ा हल्के की, इससे इसका मतलब ये है कि लोगों से प्यार। कांग्रेस ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर के सब में मांगा है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नायब सैनी जी ने जैसे मुख्यमंत्री बड़े शपथ ली, अगले ही दिन उन्होंने सेशन बुला करके सबसे पहले विश्वास मत हासिल करने का काम किया। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस भी और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कभी तो जजपा से कहते हैं कि वो भी लिखित में देने का काम करें, जो लिखित में देते हैं तो यूँ कहते हैं कि उन पर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो उन पर उनके MLAs का भी नहीं रहा। और जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, मैं नहीं समझता कि आज हुड्डा साहब अपने जो उनके 20 MLA हैं उनको इकट्ठा करके और कोई परेड करा सकते हैं क्या? ऐसे तो अभी तक परंपरा ये रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब विश्वास मत हासिल हुआ हो और उसके 6 महीने के बाद में ही कोई दूसरा विश्वास मत हासिल करना पड़े। अगर करना पड़ेगा तो आज भी जिस दिन नायब सैनी जी ने विश्वास मत हासिल किया था वो स्थिति आज भी है। आज भी पूर्ण बहुमत से पूरी चट्टान की तरह से मजबूत सरकार नायब सैनी जी की है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो विपक्षी लोग जो मांग कर रहे हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो मैं समझता हूँ कि इनकी राजनीतिक जमीन जो है खिसक चुकी है और आज
आज वो किसी न किसी तरीके से जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ओबीसी का मुख्यमंत्री उनसे हजम नहीं हो पा रहा, क्योंकि 10 साल का राज, जब 10 साल का राज था, किस तरीके की जुल्म और जातियाँ हुई थी, वो एससी के बीसी के लोग भूले नहीं हैं। चाहे वो मृत्यु कांड हुआ हो, चाहे वो डाबड़ा कांड हुआ हो, और चाहे वो भगाना कांड हुआ हो, और प्रदेश के अंदर अनेक कांड हुए उनके राज के अंदर। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 9-9.5 साल से आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार है, कोई भी इस तरीके की घटनाएं जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुई। हाँ, अगर कोई हुई है शहरों के अंदर, वो भी कांग्रेस के लोगों ने करवाने का काम किया है। चाहे वो आरक्षण आंदोलन के तहत व्यापारियों के साथ, चाहे उनके प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाने की बात हो, सारे के सारे लोग, ये लोगों के अंदर जो है इनके स्पष्ट हो चुके हैं। आज भी अगर कोई ये विरोध कराने का काम करते हैं, अभी आपने जो जिक्र किया विरोध हुआ, उसके अंदर भी जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से पता चला है तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी है जो इस टाइप का बात करके और लोगों को भ्रम में डाल करके कि लोगों का विरोध है, हमें वोट दे देंगे, लेकिन जनता जानती है कि इनके कारनामों को जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। मगर कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे हैं कि हमारे घर की 3 पीढ़ियों ने जयप्रकाश जी को हराया। क्या इस बात का आने वाले 24 के चुनाव में असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है जी, इसमें कौन सी बात है। पहले भी इसने जयप्रकाश ने चौधरी बृजलाल जी के सामने भी चुनाव लड़ा था, कुलदीप जी के सामने भी लड़ा था, और बाद में भी लड़ा था, तो अभी लगातार आ रहे हैं, तो अभी हरा देंगे। अभी भवेश के सामने विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब भी मैंने ये कहा कि हिसार के लोग भली भांति उनको जानते हैं, जिस तरीके से उनका रवैया है, जिस तरीके से उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड बना करके पटेल नगर के अंदर गोलियां चलवाने का काम किया था, आज लोग भूले नहीं होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और वो चुनाव प्रचार के लिए कूद चुके हैं मैदान में, तो उससे क्या कुछ लगता है आपको, भाजपा पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने पार्टियों का प्रचार करने का सभी को अधिकार है, माननीय कोर्ट ने उनको समय दिया है। आज वो करप्शन के आरोपों के अंदर जेल के अंदर है, केवल और केवल चुनाव के लिए उनको छूट मिली है, और जो मीडिया के माध्यम से पता चला है 2 तारीख को वापस जेल में उनको जाना है। और जो लोग करप्शन के आड़ के अंदर जो कांग्रेस ने करप्शन की थी, उसके खिलाफ नारा देकर के राजनीति के अंदर आए थे, आज वो खुद करप्शन के चक्कर के अंदर जेल के अंदर है। लोग सारे जनता, प्रदेश की जनता ये देख रही है। आज मैं आप सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस पूरी हिसार लोकसभा के मेरे लगभग बैकवर्ड के साथी व अन्य मेरे प्यारे मित्र, सभी जाति और बिरादरी से संबंधित जितने सरपंच भी आए, नंबरदार आए हैं, समाज संस्थाओं के प्रधान आए हैं मेरे छोटे से बुलाव पर। वास्तव में मैं इनका आज तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में माननीय डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ मेरे छोटे से बुलाव पर, मेरे इस घर के और घर के अंदर मेरा ऑफिस, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरा ये गांव है, मेरा ये घर है, हम जहाँ बैठे हैं, मेरे खुद का अपना मकान है, जहाँ मैंने एक कार्यालय का भी उद्घाटन आज करवाया है।